नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे आकाशवाणी के मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा, देश और समाज के उत्थान में हर व्यक्ति की भूमिका महत्वपूर्ण। बेंगलुरु में प्रवासी राजस्थानियों को निवेश के लिए आमंत्रित किया। सवाईमाधोपुर शहर आज अपना 262वां स्थापना दिवस मना रहा है और प्रदेश भर में सर्दी और कोहरे का असर बरकरार। 21 जनवरी से नए तंत्र के असर से मावठ की संभावना। समाचारों के साथ मैं रितिका गुप्ता और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे आकाशवाणी के मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। ये मासिक रेडियो कार्यक्रम की 118वीं कड़ी होगी। ये कार्यक्रम आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क, एआईआर न्यूज वेबसाइट और न्यूज ऑन एयर मोबाइल ऐप पर भी प्रसारित किया जाएगा। साथ ही ये कार्यक्रम एआईआर न्यूज, डीडी न्यूज, पीएमओ और सूचना प्रसारण मंत्रालय के यूट्यूब चैनलों पर उपलब्ध रहेगा। मन की बात कार्यक्रम के हिन्दी में प्रसारण के तुरंत बाद आकाशवाणी से क्षेत्रीय भाषाओं में इसका प्रसारण किया जाएगा। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा है कि देश और समाज के उत्थान में हर व्यक्ति की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। उन्होंने कहा कि समाज में शांति, न्याय और सद्भावना को प्रोत्साहित करने की सभी की साझा जिम्मेदारी है। मुख्यमंत्री कल बेंगलुरु में आयोजित एक समारोह को संबोधित कर रहे थे। इस अवसर पर श्री शर्मा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विकास के साथ विरासत के संरक्षण की प्रेरणा दी है, जिसका अनुसरण करते हुए पूर्वजों की दी हुई सांस्कृतिक विरासत को संजोने के साथ मजबूत किया जाना चाहिए। मुख्यमंत्री ने राजस्थान और कर्नाटक की संस्कृति और विरासत को विशिष्ट बताते हुए कहा कि दोनों राज्यों के बीच सांस्कृतिक आदान प्रदान करने को और मजबूत बनाने की जरूरत है। कर्नाटक की धरा से भगवान विष्णु के छठे अवतार भगवान परशुराम का भी गहरा संबंध रहा है। शास्त्रों में कहा गया है कि भगवान परशुराम ने कर्नाटक के कोंकण तट का निर्माण किया था, इसलिए इसे परशुराम सृष्टि कहा जाता है। सृष्टि हरे भरे पश्चिम घाटों, खूबसूरती, समुद्र तटों और मन को मोह लेने वाले दृश्य और सांस्कृतिक ऐतिहासिक स्थलों से समृद्ध है। मुख्यमंत्री ने कर्नाटक में बसे राजस्थानियों को निवेश के लिए आमंत्रित करते हुए कहा कि उनकी सरकार ने निवेशकों के लिए बेहतर माहौल तैयार किया है, जहां हर संभव सुविधाएं दी जा रही हैं। संसद का बजट सत्र 31 जनवरी से शुरू होगा। ये सत्र 4 अप्रैल तक चलेगा। सत्र की शुरूआत राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को संबोधित करने से होगी। इसी दिन लोकसभा में आर्थिक सर्वेक्षण पेश किया जाएगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी को वर्ष 2025-2026 का आम बजट पेश करेंगी। बजट सत्र 2 चरणों में होगा। पहला सत्र 13 फरवरी तक चलेगा। 14 फरवरी से 9 मार्च तक अंतराल रहेगा। दूसरा चरण 10 मार्च से शुरू होगा, जो 4 अप्रैल तक चलेगा। इधर राज्य विधानसभा का सत्र भी 31 जनवरी से शुरू हो रहा है। सत्र को लेकर सभी तैयारियां सुनिश्चित की जा रही हैं। सत्र के दौरान वर्ष 2025-2026 का बजट भी पेश किया जाएगा। सत्र से पहले राज्य सरकार द्वारा विभिन्न वर्गों के साथ बजट पूर्व संवाद कार्यक्रम आयोजित कर उनसे सुझाव लिए जा रहे हैं। जयपुर जिले में लाडेसर अभियान शुरू किया गया है। इसके तहत जिले के कुपोषित और अति कुपोषित बच्चों को चिन्हित कर उन्हें पोषण किट दिए जाएंगे। पेश है एक रिपोर्ट। जयपुर जिले के नौनिहालों को उचित पोषण देने और स्वस्थ बचपन के सपने को साकार करने के लिए जिला प्रशासन की ओर से लाडेसर अभियान चलाया जा रहा है। इसके तहत अगले 3 महीने तक पात्र लाभार्थियों को भामाशाहों के सहयोग से पोषण किट दिए जाएंगे। किट में दाल, चावल, गुड़, मूंगफली और भुने चने होंगे। अभियान के तहत जिले के 5300 कुपोषित और 883 अति कुपोषित बच्चों
को लाभान्वित किया जाएगा। आंगनबाड़ी केंद्रों के पंजीकृत बच्चों में से चिन्हित किए गए इन बच्चों को फायदा मिलेगा। साथ ही आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की ओर से इनके माता पिता की उचित पोषण के लिए समझाइश भी की जाएगी। कम वजन वाले बच्चों के स्वास्थ्य पर भी नजर रखी जाएगी। समाचार कक्ष से सुदर्शन नाहर। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप हमारे एक्स हैंडल @AIRnews_जयपुर, यूट्यूब चैनल राजस्थान AIR न्यूज और फेसबुक AIR न्यूज राजस्थान पर भी सुन सकते हैं। साथ ही आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर भी समाचार सुन सकते हैं और संबंधित फोटो तथा वीडियो देख सकते हैं। अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारियों का 85वां सम्मेलन कल से पटना में शुरू होगा। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला इसका उद्घाटन करेंगे। सम्मेलन में देश भर के विधायी निकायों के पीठासीन अधिकारी संविधान की 75वीं वर्षगांठ, संवैधानिक मूल्यों को मजबूत करने में संसद और राज्य विधायी निकायों के योगदान विषय पर संवाद करेंगे। सम्मेलन के दौरान लोकसभा अध्यक्ष संसदीय पद्धति और प्रक्रिया पुस्तक के 8वें संस्करण का विमोचन करेंगे। पाली में प्रदेश का दूसरा न्यायिक सेवा केंद्र शुरू किया गया है। राजस्थान हाईकोर्ट के न्यायाधीश मनोज कुमार गर्ग ने कल इसका उद्घाटन किया। हमारे संवाददाता ने बताया कि सेवा केंद्र में अधिवक्ताओं और पक्षकारों को एक ही स्थान पर अपने प्रकरण दर्ज कराने की सुविधा मिलेगी। जेएससीसी में अधिवक्ताओं व पक्षकारों को एक ही स्थान पर अपने समस्त प्रकरण दर्ज करवाने की सुविधा मिलेगी एवं प्रकरण दर्ज होने के संबंध में मैसेज तत्काल प्राप्त होंगे। सभी न्यायालयों के सिविल मामले, आपराधिक मामले व विविध मामले, जमानत आवेदन की आदि संयुक्त न्यायिक सेवा केंद्र के समक्ष प्रस्तुत किए जाएंगे। यह फाइलिंग सीट जिला न्यायालय की वेबसाइट पर उपलब्ध रहेगी। इससे विंडो से भी प्राप्त किया जा सकेगा। विशारद जोशी, आकाशवाणी समाचार, पाली। रास्ता खोलो अभियान के तहत जयपुर जिले में आपसी समझाइश और राजीनामे से अब तक 464 बंद रास्ते खुलवाए गए हैं। दशकों से बंद रास्ते खुलने से ग्रामीणों को आवागमन में सुविधा होगी। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के निर्देश पर यह अभियान चलाया जा रहा है। अतिरिक्त जिला कलेक्टर और अभियान की नोडल अधिकारी सुमन पवार ने बताया कि अभियान के तहत पिछले एक सप्ताह में जयपुर जिले में बरसों से बंद 25 रास्ते खुलवाए गए हैं। अभियान के बीते 2 महीनों के दौरान ग्रामीण क्षेत्रों में गांवों, खेतों और ढाणियों के बरसों से बंद पड़े रास्ते खुलवाए जा रहे हैं। सवाईमाधोपुर शहर आज अपना 262वां स्थापना दिवस मना रहा है। इस अवसर पर शहर की प्रमुख इमारतों और चौराहों को सजाया गया है। जिला प्रशासन और पर्यटन विभाग की ओर से विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। ब्यौरा हमारे संवाददाता से। शहर के 262वें स्थापना दिवस समारोह का शुभारंभ त्रिनेत्र गणेश मंदिर में महाआरती के साथ हुआ। दिन में नगर परिषद परिसर में शहर के संस्थापक सवाई माधो सिंह प्रथम की प्रतिमा पर माल्यार्पण, शहर में भव्य शोभा यात्रा, हेरिटेज वॉक, पारंपरिक खेलकूद, वहीं दशहरा मैदान में फोटो प्रदर्शनी और शाम को सांस्कृतिक संध्या रंगीलो राजस्थान का आयोजन होगा। कल सवाई माधोपुर मैराथन, चित्रकला प्रतियोगिता, फुटबॉल मैत्री मैच, हेरिटेज वॉक और बॉलीवुड नाइट के आयोजन होंगे। स्थापना दिवस के अवसर पर शहर की प्रमुख इमारतों और चौराहों पर विशेष साज सज्जा की गई है। वहीं सभी कार्यक्रमों में देशी विदेशी सैलानियों सहित खास और आम जन की भागीदारी के प्रयास भी किए गए हैं। सतीश वर्मा, आकाशवाणी समाचार, सवाई माधोपुर। प्रदेश में सर्दी और कोहरे का असर बना हुआ है। हालांकि न्यूनतम तापमान में बढ़ोतरी होने से लोगों को राहत मिली है। राज्य के कई हिस्सों में आज सुबह के समय कोहरा छाया रहा, जिससे वाहन चालकों को दिक्कतों का सामना करना पड़ा। ब्रज क्षेत्र भरतपुर में कोहरे के चलते दिक्कतें बढ़ी हुई हैं। कृषि विभाग ने किसानों को पाले से फसल को बचाने की सलाह दी है। मौसम विभाग ने 21 और 22 जनवरी को नए पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने की संभावना जताई है। इसके असर से दौसा, सिरोही, अजमेर और टोंक सहित कई स्थानों पर मावठ के आसार हैं। सहायक अभियोजन अधिकारी प्रारंभिक प्रतियोगी परीक्षा 2024 आज आयोजित की जाएगी। परीक्षा दोपहर 12 बजे से 2 बजे तक होगी। इसके लिए 100 से अधिक केंद्र बनाए गए हैं। राजस्थान लोक सेवा आयोग की ओर से आयोजित होने वाली इस परीक्षा के लिए करीब 52,000 अभ्यर्थियों ने पंजीकरण कराया है। परीक्षार्थियों को परीक्षा शुरू होने से 1 घंटे पहले परीक्षा केंद्र पहुंचना होगा। इधर आरएएस मेंस मुख्य परीक्षा में उत्तीर्ण अभ्यर्थियों के लिए ऑनलाइन विस्तृत आवेदन भरने की आखिरी तारीख 21 जनवरी है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे आकाशवाणी के मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा, देश और समाज के उत्थान में हर व्यक्ति की भूमिका महत्वपूर्ण। बेंगलुरु में प्रवासी राजस्थानियों को निवेश के लिए आमंत्रित किया। सवाईमाधोपुर शहर आज अपना 262वां स्थापना दिवस मना रहा है और प्रदेश भर में सर्दी और कोहरे का असर बरकरार। 21 जनवरी से नए तंत्र के असर से मावठ की संभावना। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन दोपहर 1 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।